वैष्णव वृंद की जय, सभी भक्तों की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम का हमारा सत्संग चर्चा शुरुआत करते हैं। पूर्व में हमने दशम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 30वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी और हम आशा करते हैं कि आप सभी के स्मरण में होगा हमने जो भी चर्चा की होगी। यदि नहीं होगा तो 5 मिनट में हम फिर से 10.2.30 30वें श्लोक का रिवीजन करते हैं और उसके पश्चात 31 को शुरुआत करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध 30वां श्लोक, दशम स्कंध दूसरा अध्याय 30वां श्लोक 30th 10.2.30। ये 30 हमने पूर्व में किया हुआ है, आज 31 है, परंतु फ्लैशबैक। तो 30 क्या है? वयं भुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आगार रूप आपके चरणों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर मनुष्य अर्थात महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतने आसानी से पार कर लेता है मानो कोई बछड़े के खूर का चिन्ह पार कर दिया है। तो इस श्लोक में हमने जो देखा है, इस श्लोक में देवतागण भगवान के चरण कमलों की प्रार्थना कर रहे हैं। देवतागण क्या कर रहे हैं? भगवान के चरण कमलों की प्रार्थना कर रहे हैं। देवताओं द्वारा भगवान की प्रार्थनाएं, भगवान की स्तुति, इस प्रकार से इस श्लोक, इस अध्याय का नाम है। तो हम क्रमशः देख रहे हैं कि देवतागण भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। तो उसी चर्चा प्रारंभ करने के पहले सभी भक्तों की हम आने की प्रतीक्षा करते हैं और हम तब तक श्री गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक में 30वें श्लोक में हमने देखा था कि देवतागण भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं और उस प्रकार से ध्यान करने का आग्रह इस श्लोक में कर रहे हैं। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने पूर्व में कहा था, क्योंकि इसमें
देवताओं द्वारा की गई हुई प्रार्थनाओं का वर्णन है। जो प्रार्थनाएं उच्च कोटि की प्रार्थना है, साधारण प्रार्थना नहीं है। सोचिए, सारे देवतागण 33 कोटि देवी देवता भगवान की एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो कितनी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं होगी। और उन सारी प्रार्थना मनुष्य के द्वारा भगवान की यही प्रार्थना की जाए, ऐसी अपेक्षा संपूर्ण 33 कोटि देवी देवताओं को है। इसलिए इस अध्याय में संपूर्ण देवी देवता मनुष्य समाज को आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रकार से आप भगवान की प्रार्थना करें। और हम हैं कि देवताओं की प्रार्थना करते रहते हैं, परंतु देवता इस अध्याय में हमको कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करें, भगवान के चरण कमलों पे आप प्रार्थना करें। भगवान का चरण कमल इस अध्याय का प्रमुख विषय है। हमने उसके पूर्व में भी चर्चा की थी किस प्रकार से चरण कमलों का महात्म्य संपूर्ण शास्त्र में है। श्री चैतन्य प्रभु वंदे यत्पादाश्रयः विवीर्यत संग्रणाता करोरातात अज्ञ सिद्धांत सन्मनी। चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया है? कहा गया कि श्री चैतन्य प्रभु वंदे, भगवान श्री चैतन्य को हम प्रणाम करते हैं। कैसे करते हैं? प्रणाम किस प्रकार से करते हैं? यत् पादाश्रय, उनके चरणों का आश्रय प्राप्त करके, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करके, उनके चरण की सेवा करके, उनके चरणों का ध्यान करके हम भगवान श्री चैतन्य को प्रणाम करते हैं। और भगवान श्री चैतन्य बहुत ही कृपालु है, दयालु है। जो भी उनके चरणों का ध्यान करते हैं, चरणों का आश्रय प्राप्त करते हैं, चाहे वो कितना भी मूर्ख क्यों न हो, कितना भी अधम क्यों न हो, कितना भी पापी क्यों न हो, भगवान श्री चैतन्य क्या करते हैं? उनका पाद आश्रय, उनका आश्रय प्रदान करते हैं और इस प्रकार से उनको भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदान करते हैं। तो इसकी चर्चा हमने पूर्व के श्लोक में की थी, किस प्रकार भगवान के चरण कमल महत्वपूर्ण है। और आज हम 31 में भगवान के उस देवी देवताओं की उसी प्रार्थनाओं को आगे ले जाते हुए इस श्लोक में देवी देवता क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी जिनको लीड कर रहे हैं वो क्या कहते हैं? स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन् भवार्णवं श्रीमद्भ्रसो हृदः भवत्पादाम्भोर्भवानमत्र ते निधाय याता सद्नुग्रहो भवान। अनुवाद: हे द्युतिपूर्ण प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरे करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसलिए आप वांछा कल्पतरु कहलाते हैं। जब आचार्यगण अज्ञान के भयावह भवसागर को तरने के लिए आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़े जाते हैं जिससे वे प्यार पार करते हैं। क्योंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतएव उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य: इस कथन से पता चलता है कि किस तरह दयालु आचार्यगण तथा कृपालु भगवान मिलकर उस गंभीर भक्त की सहायता करते हैं जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय। गुरु तथा कृष्ण की दया से ही मनुष्य को भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। गुरु का कर्तव्य है कि काल, परिस्थिति तथा पात्र के अनुसार साधनों की खोज करे जिससे मनुष्य को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जा सके, क्योंकि भगवत धाम वापस जाने वाले व्यक्ति से कृष्ण यह भक्ति स्वीकार करते हैं। भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद इस भौतिक जगत में ऐसे गुरु या आचार्य की शरण खोजता है जो भक्त को परिस्थिति के अनुसार सेवा करने की उपयुक्त विधियों का प्रशिक्षण दे सके, जिसमें भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर ले। इससे पात्र को अपने चरम गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होती है। अतः आचार्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे साधन खोजे जिससे भक्त शास्त्रोक्त विधि से भक्ति कर सके। उदाहरणार्थ, रूप गोस्वामी ने आगे आने वाले भक्तों की सहायता करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ का प्रकाशन किया। इस तरह आचार्य का कर्तव्य है कि भावी पात्रों को भक्ति करने में सहायक पुस्तकें प्रकाशित करे, जिससे लोग परमेश्वर के कृपा से भगवत धाम वापिस जा सके। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसी मार्ग की संस्तुति की जाती है और इसी का पालन किया जाता है। इस तरह भक्तों को सलाह दी गई है कि वे 4 पाप कर्मों से बचे: अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ।
उन्हें प्रतिदिन 16 मालाएं जप करने की भी सलाह दी गई है। ये प्रामाणिक आदेश है। क्योंकि पाश्चात्य देशों में सतत कीर्तन संभव नहीं है, अतः बनावटी तरीके से हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु इसी विधि का पालन करना चाहिए। जो लोग अधिकारियों द्वारा प्रकाशित विविध पुस्तकों में संस्तुत विधि विधानों का पालन करते हैं, कृष्ण उन्हें भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अज्ञान के सागर को पार करने के लिए भगवान के चरण कमलों की नौका बनाने की उपयुक्त विधि आचार्यों द्वारा बतलाई जाती है, और यदि पालन करता इस विधि का दृढ़ता से पालन करता है तो भगवत कृपा से गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाता है। यह विधि आचार्य संप्रदाय कहलाती है। इसलिए कहा गया है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता। पद्म पुराण। आचार्य संप्रदाय नितांत प्रामाणिक है, इसलिए इस संप्रदाय को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। इसलिए श्री नरोत्तम दास ने गीत गाया है, तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य के चरण कमलों की सेवा करे और भक्तों के समाज में रहे, तब भवसागर पार करने का प्रयास सार्थक होगा। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं, मनुष्य जीवन का इसेंशियल एलिमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सार, इसेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ इस अध्याय में बताया गया है। मनुष्य जीवन का सार क्या है, मनुष्य जीवन का इसेंस क्या है, मनुष्य जीवन की परम आवश्यकता क्या है, ये देवी देवता हमको इस श्लोक में ब्रह्मा जी के लीडरशिप में बता रहे हैं, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता हमको कह रहे, क्या कहते हैं, वो इस बात से हमको अवगत कराते हैं कि किस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करना ये मनुष्य जीवन का इसेंस है। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में भगवान की प्रार्थना ही नहीं करता है तो वो गधा है। ऐसा एक शॉर्ट में सिंपल इस श्लोक में देवी देवता 33 कोटि देवी देवता हमको कह रहे, एक दो नहीं, 33 कोटि देवी देवता कह रहे कि इफ यू डोंट प्रे टू द लॉर्ड, यदि आप भगवान को प्रार्थना नहीं करते, मनुष्य जीवन व्यर्थ है। सो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस चैप्टर इज प्रेयर। ये अध्याय का सार है प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भगवान की प्रार्थना करना। सो जो कथा चल रही है उसको ही हम आगे चर्चा करते हुए, इस समय क्या है, इस समय संपूर्ण देवी देवता और विशेषकर ब्रह्मा जी के नेतृत्व में कारागृह में पहुंचे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आ चुके हैं, देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। भगवान स्वयं आए हैं। कई बार हम कहते हैं कि भगवान प्रथमतः वसुदेव जी के मन में आए, फिर वसुदेव जी ने उनके मन से देवकी के गर्भ में भगवान को स्थानांतरित किया, परंतु ये तो भगवान की इच्छा थी, वसुदेव जी ने स्थानांतरित नहीं किया, यद्यपि भगवान स्वयं ही स्थानांतरित हो गए देवकी के गर्भ में। और इस प्रकार से देवकी के गर्भ की देवी देवता प्रार्थना इस श्लोक में करें, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन। किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे, वे कह रहे स्वयं समुत्तीर्य, स्वयं अर्थात स्वयं आप, स्वयं आप, स्वयं समुत्तीर्य अर्थात पार करके, क्या पार करके, सुदुस्तरम, सुदुस्तरम और दुर्लभ्यम, अतिशय अनेकों अनेकों वर्षों के पश्चात, अनेकों अनेकों युगों के पश्चात, अनेकों कठिनाइयों के पश्चात भगवान क्या है, आप पधारे हैं, कहाँ पे, इस गर्भ में पधारे हैं। ऐसे भगवान जो अनेकों अनेकों प्रयास करने के पश्चात भी दुर्लभ है, अनेकों अनेकों जीवन लेने के पश्चात भी भगवान को प्राप्त करना दुर्लभ है, भगवान का दर्शन पाना दुर्लभ है, भगवान की भक्ति करना दुर्लभ है, भगवान की प्रार्थना करना दुर्लभ है, भगवान का नाम लेना दुर्लभ है। पता नहीं कई कई जन्म बीत गए होंगे, कभी क्या क्या बन गए होंगे, इतने जन्मों में हमको ये प्राप्त नहीं था, सब कुछ आज प्राप्त है। तो इस प्रकार से देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, जो देवकी के गर्भ में भगवान आए हुए हैं। अब यहाँ पे हम पिछले श्लोकों में देखा है, इस श्लोक में क्या कहा है, भवार्णवम भीम मदभ्र सौरुद, अर्थात यहाँ पे बहुत सुंदर बात कही गई है। भगवान का भव अर्णवम अर्थात संसार सागर,
फिर कहा गया भीमम अर्थात भयंकर, फिर कहा गया अधभ्र सौहृदा अर्थात भक्त जन जो पतितात्माओं के प्रति सदैव मैत्री भाव रखते हैं, और भवत पद अम्भोर्व आपके चरण, नावम अर्थात पार करने के लिए नाव को, अत्र अर्थात इस संसार में वैष्णवजन क्या किए, पीछे छोड़कर, किस चीज को पीछे छोड़कर, संसार सागर को पीछे छोड़कर चरम लक्ष्य अर्थात यातः चरम लक्ष्य को, वैकुंठ को, आपके धाम को प्राप्त कर रहे हैं। परंतु ये कैसे प्राप्त कर रहे हैं, आपके चरण रूपी नौका को प्राप्त करके वो इस भव सागर को पार कर पा रहे हैं। इस प्रकार से वर्णन इसमें कहा गया है। भगवान देवकी के गर्भ में आए हैं। इस विषय, ये जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम भगवान के विषय में इस श्लोक में पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे। भगवान को क्या कहा गया है, देवक्याम। बलराम जी को कहा गया रोहिण्याम, भगवान को कहा गया देवक्याम, और भगवान वामन देव को कहा जाता है आदित्याम। ये नहीं कहा जाता है कि देवकी के गर्भ में आने वाले भगवान, ये नहीं कहा जाता, देवक्याम कहा गया है। इतना सुंदर वर्णन इस प्रकार से कहा गया है कि वो इतने दिव्य है, इतने आध्यात्मिक है, सर्वोपरि है, सटल है, ट्रांसेंडेंटल है। भगवान ट्रांसेंडेंटल है, आध्यात्मिक है, दिव्य है, इसलिए उनका जन्म भी दिव्य है। हम जैसा जन्म लेते हैं गर्भ में, वैसा भगवान का जन्म नहीं हुआ है। साधारण लोग जैसे जन्म लेते हैं इस प्रकार से भगवान का जन्म नहीं हुआ है। भगवान का जन्म कैसे हुआ है, तो कहा गया देवक्याम, देवकी के गर्भ में हुआ है। परंतु उनको क्या कहा गया, देवक्याम। हम किसी को, कोई भी हमारे इसमें उपस्थित जो है या संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना भी मनुष्य समाज है, किसी को उनके इस प्रकार के माता के नाम से पुकारा जाता है क्या? गर्भावस्था में कहा जाता है गर्भवती, ऐसा कहा जाता है। परंतु यहाँ पे भगवान को विशेषकर कहा गया है देवक्याम। इस अध्याय में अच्छे से हमने यदि ध्यान रखा, अभी तक जितने श्लोक हुए 30 श्लोक हुए, इन 30 श्लोक के दरमियान हमने देखा है सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं भागवत इस श्लोक में या इस अध्याय में। सुखदेव गोस्वामी देवकी के गर्भ को क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं, है ना, ऐसा वर्णन है, गुहा, केव, गुहा, गुहम। इस अध्याय में क्योंकि भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, इसलिए देवकी के गर्भ को इतना महात्म्य है कि उसकी उपमा गुहा से की गई है। और भगवान कृष्ण का नाम हरि के रूप में कहा गया है। हरि कई बार सिंह के लिए कहा जाता है। हरि इस शब्द का उच्चारण सिंह के लिए किया जाता है कई बार। तो उस घनघोर गुफा में सिंह रहता है ना। सिंह क्या करता है, सिंह भयभीत नहीं होता है, वो राजा है, ही इज अ किंग। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ रूपी गुहा में सिंह के भांति प्रकट हुए हैं। और अब वो गुहा में जो अंधकार है, उस अंधकार को, और उस अंधकार में जो भयंकर राक्षस है, ऐसे सारे राक्षसों को खत्म कर देंगे, उनका नाश कर देंगे। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की इस अध्याय में चर्चा करते हैं। जैसा कि पूर्व में कहा गया है प्रार्थना, तो ब्रह्मदेव इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं देवकी के गर्भ की, उस स्थान की, उस सिंहासन की जहाँ भगवान कृष्ण विराजमान है। भगवान ब्रह्मदेव जी को भगवान ने बहुत ही विशेष कृपा प्रदान की है। ब्रह्मदेव है हमारे संप्रदाय के प्रमुख, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मदेव को बहुत विशेष महात्म्य है। ब्रह्मदेव इज द पर्सन, ब्रह्मदेव ऐसे व्यक्ति है, सबसे प्रथम ऐसे व्यक्ति सबसे पहले
कि भगवान श्री विष्णु ने सबसे प्रथम बार उनका शेक हैंड किया था, उनसे हाथ मिलाया था। कई बार हम समझते कि शेक हैंड करने की पद्धति यूरोपियन है, परंतु हमारे शास्त्र में शेक हैंड पहली बार किया था भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव के साथ। सो ये वैदिक पद्धति है, हमारी पुरातन पद्धति है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव का शेक हैंड किया। शास्त्र में वर्णन है, वर्णन में क्या कहा गया है? कर स्पर्श शब्द प्रयोग किया गया है। कर स्पर्श, वहां शेक हैंड कहते तो अच्छा नहीं लगता था, सो कहा गया है। संस्कृत की विशेषता है, संस्कृत में ये शब्द इतने मधुर अमृत समान लगते हैं। तो कहा गया है जैसे भी ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, उनका जन्म होने के पश्चात क्या करना है, तो इस प्रकार से उन्होंने जब स्मरण किया तो भगवान विष्णु ने उनको शेक कर स्पर्श किया, उनके चरण, उनके हस्त से ब्रह्मदेव जी का स्पर्श किया, कर स्पर्श। सो संस्कृत की विशेषता है, वेरी डीप लैंग्वेज, वेरी स्वीट लैंग्वेज और वेरी रिफाइंड लैंग्वेज। संस्कृत इज वेरी रिफाइंड लैंग्वेज, इट्स नॉट अ ग्रॉस लैंग्वेज। ग्रॉस भाषा अर्थात क्या? ऐसी भाषा जिसमें भयंकर प्रकार से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को बड़ा दुख हो सकता है उन शब्दों को सुनकर। परंतु संस्कृत बड़ी मधुर और बड़ी सुंदर भाषा है, बड़ी रिफाइंड लैंग्वेज है। संस्कृत में गधे को क्या कहते हैं? शास्त्र में वर्णन आता है, संस्कृत को गधे में कहा जाता है वैशाख नंदनम। संस्कृत में गधे को भी क्या कहते हैं? यानी मान लो कोई मुझे कहे कि हे वैशाख नंदनम, तो मैं समझूंगा कितनी सुंदर स्तुति की है इन्होंने मेरी, क्या सुंदर शब्द प्रयोग किया है। ये भाषा का प्रभाव है, भाषा की विशेषता है, भाषा का स्वीटनेस है, मधुरता है। तो संस्कृत इस प्रकार से बहुत ही मधुर भाषा है। तो यहाँ कहा गया है कर स्पर्श, ब्रह्मदेव के का सबसे पहले शेक हैंड भगवान विष्णु ने किया था, कर स्पर्श शेक हैंड किया था। सो अभी जब लॉकडाउन खुलेगा हम सब मंदिर में मिलेंगे, तो ऐसा मत समझना कि अभी हरे कृष्ण हाथ जोड़ के बोल करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण हरि बोल शेक हैंड, सो आप शेक हैंड करना शुरू कर देंगे, परंतु अभी लॉकडाउन की वजह से शेक हैंड करने के लिए मनाही है। परंतु ये कहा जाता है कि ये वैदिक पद्धति है, परंतु शिष्टाचार का यदि आचरण देखा जाए तो वो प्रणाम है। तो शिष्टाचार प्रणाम में ही दिखता है, इसमें हमारा भाव प्रकट होता है, इसमें हमारा ह्यूमिलिटी प्रकट होती है, इसमें हमारी शरणागति प्रकट होती है, इसमें हमारे अंदर की कृतज्ञता प्रकट होती है। इसलिए हाथ जोड़ के ही प्रणाम करना चाहिए। शेक हैंड करना ये सेकेंडरी है, आवश्यक नहीं, हाथ जोड़ना आवश्यक है। सो यहाँ हम देख रहे हैं संपूर्ण देवी देवता उनका जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। इतने पावरफुल होकर भी ईश्वर, दे आर ऑल ईश्वर अर्थात कंट्रोलर, वो कंट्रोल करते हैं, ईश्वर है। परंतु वो यह दिखा रहे हैं कि उनके लिए भी क्या परम आवश्यक है। उनके लिए भी परम आवश्यक क्या है? भगवान की प्रार्थना करना और भगवान की सेवा करना। ये देवी देवताओं के लिए भी परम आवश्यक है। इस बात को वो देवी देवता प्रकट कर रहे हैं। इट इज वेरी इसेंशियल फॉर देम ऑल्सो। हम कई बार सोचते हैं हमारे लिए आवश्यकता नहीं, तो आप सोचिए कि हमारे अंदर कितना अज्ञान है। देवी देवता यह सोचते हैं कि उनके लिए भगवान पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करना परम आवश्यक है और नित्य आवश्यक है। तो वे नित्य भगवान की पूजा करते रहते हैं, नित्य भगवान की आराधना करते रहते हैं, नित्य भगवान की सेवा करते रहते हैं। कई बार हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते वक्त हमारे लेफ्ट हैंड से भगवान को हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ रखते हुए हम प्रणाम करते हैं। कई भक्त पूछते हैं कि प्रभु जी हमने कहीं ऐसा देखा नहीं, ऐसे क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि पद्म पुराण में इसका वर्णन है, क्योंकि भगवान के सामने सूक्ष्म रूप में 33 कोटि देवी देवता नित्य भगवान की आरती करते रहते हैं, भगवान की स्तुति करते रहते हैं। यदि हम सीधे प्रणाम करेंगे तो हमारे पैर वो 33 कोटि देवी देवताओं की ओर जाएंगे। इसलिए हम इस प्रकार से लेफ्ट साइड में हमारे भगवान को रखते हुए प्रणाम करते हैं, ताकि उनकी ओर हमारे पैर का निर्देशन न हो। सो इस प्रकार से हम देखते हैं देवी देवता
नित्य भगवान की स्तुति और भगवान की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। इस अध्याय में यही प्रमुख बात है, आप ऐसा समझिए। चरण कमलों का वर्णन है ही, परंतु प्रमुख इसेंस इज प्रेयर, भगवान की प्रार्थना, भगवान की सेवा और भगवान के कार्य में लगे रहना। 33 कोटि देवी देवता कर रहे हैं। हमारे जुहू मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो लगभग बहुत सारे इश्यूज थे और सारे इश्यूज पूर्ण हुए थे। लैंड, जो भूमि हमको प्राप्त हुई थी, इस्कॉन को प्राप्त हुई थी, वो भूमि के जो मालिक थे, ओनर थे, वो एक प्रकार से वचन देने के पश्चात, सब कुछ होने के पश्चात मुखर गए और कहने लगे कि हम नहीं देंगे। और फिर बहुत अथक प्रयास हुए, प्रार्थनाएं हुई, फिर वो भूमि प्राप्त हुई, सर्व निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, पहिया खोदा गया, इस प्रकार से शुरू हुआ। और जिस पहिया खोदने के पश्चात फिर समस्या आ गई। वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस थे, उनकी इच्छा नहीं थी कि वहाँ मंदिर बने, क्योंकि इट्स वेरी प्राइम लोकेशन ऑफ द बॉम्बे। मुंबई का बहुत प्राइम लोकेशन था, जहाँ पे सारे 5 स्टार होटल्स अच्छे से बांधी जा सकती थी, बहुत अच्छा इनकम किया जा सकता था। तो ऐसे होटल निर्माण के पीछे बहुत सारे लीडर पॉलिटिशियंस लोग थे उस समय। तो लोकल पॉलिटिशियंस मंदिर निर्माण के लिए अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। तो क्या किया जाए? परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज, उस समय गिरिराज स्वामी महाराज प्रेसिडेंट थे इस्कॉन जुहू के, उन दोनों ने उस समय के चीफ मिनिस्टर को अप्रोच किया और मुख्यमंत्री जी से सारी बातों की चर्चा करने के पश्चात उन्होंने कुछ नेतागण इस कार्य के लिए अपॉइंट किए और 2-3 नेतागण परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज जी के साथ कुछ नेतागण प्रभुपाद जी को मिलने के लिए जुहू आए। तो उस समय वो उनको जुहू ले जा रहे थे। तो जुहू मंदिर जहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो गया था, वहाँ पे महाराज उन नेताओं को, दो एक नेता थे, 2-3 नेता थे, उनको पॉलिटिशियंस को लेके आए। उस स्थान पर खोद रहे थे, पहिया खोद रहे थे, कार्य चल रहा था, निर्माणाधीन कार्य चल रहा था। और वो जो पॉलिटिशियंस थे उसमें से एक बड़े प्रभावी, उस क्षेत्र के बड़े प्रभावी नेता थे और थोड़े संस्कृत के जानकार थे, संस्कृत जानते थे। उनका नाम था पागे, मिस्टर पागे। तो वो देख रहे थे और सब सन्यासी और भक्तगण को कह रहे थे कि यहाँ पे तो मंदिर ही निर्माण होना चाहिए, यहाँ पे किसी प्रकार से मंदिर के कार्य में कोई अवरोध नहीं आना चाहिए, इस प्रकार से वो उनको कह रहे थे। तो उतने में उन्होंने देखा कि जो पहिया खोदा जा रहा था, उस पहिए में से एक हल निकला, हल प्लॉक है ना, हल निकला उसमें से। और वो हल लेकर आए तो वो जो पॉलिटिशियन थे मिस्टर पागे, क्योंकि वो थोड़े संस्कृत के जानकार थे, उन्होंने तुरंत वो हल मंगवाया। उसके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। संस्कृत में लिखा हुआ वो पागे ने पढ़ा, तो पढ़कर उनको पता चला कि 500 वर्ष पुराना हल है और इस पे लिखा हुआ है, उस हल पे संस्कृत में लिखा हुआ था कि यहाँ पे गणेश जी का ये हल है और ये लिखा था कि यह स्थान मंदिर का है। गणेश जी का ये हल है और ये स्थान मंदिर का है। इस प्रकार से जब वो पागे ने पढ़ा तो वो एकदम प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा, ये जब स्थान ही गणेश जी का है तो गणेश जी ही चाहते हैं कि यहाँ पे भगवान कृष्ण का मंदिर बने, तो अब यहाँ पे मंदिर बनेगा, इसको कोई रुकावट नहीं होगी, यहाँ निश्चित मंदिर बनेगा। फिर उसके पश्चात मिस्टर पागे प्रभुपाद जी को मिलने के लिए गए, प्रभुपाद जी के पास गए। प्रभुपाद जी ने उनके साथ चर्चा की। उस चर्चा में प्रभुपाद जी ने बहुत उच्च कोटि की तत्व, फिलॉसफी उनको समझाई, हाई लेवल ऑफ फिलॉसफी मिस्टर पागे को प्रभुपाद जी समझाने लगे।
पागे स्वयं को बड़े संस्कृत के विद्वान समझ रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने जब उनको उच्च तत्व समझाया तो फिर वो कहने लगे फिलॉसफी तो सब ठीक है परंतु मंदिर यही बनेगा, और इतना बोल के वो चले गए। तो प्रभुपाद जी का वो उस समय का बड़ा फेमस वाक्य है, प्रभुपाद जी कहे फिलॉसफी को सुनकर पागे भागे हाँ, उच्च फिलॉसफी को सुनकर पागे भागे। तो इस घटना से क्या प्रतीत होता है? इस घटना से यह प्रतीत होता है कि गणेश जी भी भगवान राधा रास बिहारी की सेवा करने के लिए तत्पर थे। राधा रास बिहारी जी का मंदिर निर्माण करने के लिए गणेश जी भी तत्पर थे। सो देवी देवता भगवान की इस प्रकार से नित्य प्रार्थना करते रहते हैं, नित्य प्रार्थना करते हैं। और गणेश जी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, 33 कोटि देवी देवता भी भगवान की प्रार्थना करते हैं। इस समय सारे देवी देवता कौन से भगवान की प्रार्थना कर रहे? जो भगवान देवक्याम, देवकी के गर्भ में है, गुहा में है, गर्भ में है, ऐसे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। हम साधारण मनुष्य जीवन का भी यदि देखें, एक भक्त थे, मैं नाम भूल गया, सायन में रहते थे। मैंने भी किसी वो एक वरिष्ठ वैष्णव है, उन्होंने यह बात बताई थी। फैन बंद कर दो सब। उस सायन में वो रहते थे, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर वो पढ़ रहे थे, इज अ डॉक्टर। जब वो पढ़ रहे थे और जब भक्त उनके पास जाते थे वो बहुत ही भगवत गीता के प्रति आकर्षित थे, बहुत ही। हमने ये देखा कि लोग भागवतम के प्रति बहुत आकर्षित रहते, बड़े उत्साह से भागवत कथा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत कथाएं है, स्टोरीज ही है, परंतु कोई भगवत गीता बहुत उत्साह से और बहुत ही आकर्षित होकर सुन रहे हैं, बड़ी रेयर बात है क्योंकि भगवत गीता में कोई स्टोरी नहीं है, पूरा तत्व ही तत्व है, और उसको समझने के लिए कोई बड़ा लालायित है, बड़ा आकर्षित है, अर्थात ये व्यक्ति की कोई विशेषता है, बड़े सत्कर्म है, बड़ा पुण्यात्मा है, बड़ी उसके अंदर लगन है, उत्कंठा है। ऐसा नहीं कि भागवतम सुन रहे हैं उनके मन में नहीं है, उनके भी मन में तीव्र उत्कंठा है, परंतु भगवत गीता का श्रवण करना बड़ा कठिन है, बड़ा डिफिकल्ट है, उस तत्व को समझना बहुत कठिन है। परंतु ये भक्त भगवत गीता एज इट इज के प्रति बड़े आकर्षित, बड़े भाव विभोर हो जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे उनके शरीर के, भगवत गीता श्रवण करते। तो एक बार उनके माताजी, उनके मातोश्री ने कहा कि जब उनके पुत्र गर्भावस्था में थे तो वो रोज भगवत गीता का पाठ करते, एवरी डे, रोज। गर्भावस्था में वो बालक संपूर्ण भगवत गीता का कई बार श्रवण कर चुका था। तो जन्म होने के पश्चात वो भगवत गीता के प्रति बहुत ही आकर्षित था। इसी प्रकार से हम शास्त्र में भी कथाएं सुनते हैं। प्रहलाद महाराज, नारद मुनि द्वारा जो भगवान की कथाएं उनको सुनाई गई, जो शास्त्र और जो वेद पुराण सुनाए गए, वो उन्हें पूरी तरह से आत्मसात किए। और परीक्षित महाराज गर्भावस्था में भगवान से ही साक्षात उन्होंने सुन लिया था, श्रवण किया था। उनके कथाकार तो साक्षात भगवान ही थे, परीक्षित महाराज के। और इस प्रकार से अनेक उदाहरण शास्त्र में मिलते हैं कि गर्भावस्था में उन्होंने भगवान की स्तुति का श्रवण किया, भगवान के वचनों का श्रवण किया, भगवान के उपदेशों का श्रवण किया, भगवान के विषय में श्रवण किया। तो जन्म के पश्चात बड़े तेजस्वी, मेधी, सुमेधसः कहते हैं ना, बड़े बुद्धिवान, तीक्ष्ण, तीव्र, तेजस्वी, शौर्यवान, बलवान, ऐसे संतान प्राप्त हो गए, ऐसे संतान हुए। शास्त्र में कई बार हमको यह उदाहरण प्राप्त होता है। इतना सब होने के बाद भी आज हम देखते हैं कि माताएं आईफोन, आईपैड, मोबाइल, वीडियो, टीवी, सिनेमा,
ये सब देखते हैं गर्भावस्था में। और ये सब देखने से फल की क्या प्राप्ति होती है? संतान रूपी फल जो प्राप्त होता है, तो क्या होता है? जिस प्रकार से उस भक्त को बाल्यावस्था से ही भगवत गीता के प्रति आकर्षण था, तो इनको जो आज के युग में जो माताएं ये सब सुनती है, देखती है, तो होने वाली संतान ये सब टीवी, सीरियल, सिनेमा, इन सब बातों के प्रति बड़े आकृष्ट रहते हैं। उनकी प्रायोरिटी, जीवन की प्रायोरिटी होती है इल्यूजन, कल्पनाएं। काल्पनिक जगत में ये जनरेशन रहती है। वास्तविक जगत में यदि उनको हम लाने का प्रयास करते हैं तो भयंकर तीव्र रिएक्शन मिलती है। दिस इज वेरी डेंजरस। सो सारे 33 कोटि देवी देवता गर्भावस्था में प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि गर्भावस्था में प्रार्थनाएं सुनी जाती है। ये भगवान अपनी इस लीला से हमको समझा रहे, बता रहे हैं। भगवान साक्ष, भगवान स्वयं सुने, भगवान स्वयं गर्भावस्था में सब प्रार्थनाएं सुने। तो आप देखिए, अच्छी संतान प्राप्त होने के लिए हम क्या करते हैं? अनेकों संस्कार करते हैं, बहुत सारे संस्कार किए जाते हैं, परंतु विशेष जो संस्कार 16 संस्कारों में आते हैं, सीमंतोनयन विधि करते हैं, जिससे उस बालक को कवच पहनाया जाता है। इस अंतरिक्ष में जितने भी दिव्य तत्व है, जो दिव्य शक्तियां हैं, उन दिव्य शक्तियों को उस संस्कार के माध्यम से प्रार्थना की जाती है, दिव्य शक्ति को आमंत्रित किया जाता है और ब्रह्मरंध्र के माध्यम से उस गर्भ की ओर उस शक्ति को प्रवाहित किया जाता है और गर्भ को, उस जीवात्मा को, उस गर्भस्थ जो जीवात्मा है उसको कवच प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार से 16 संस्कार में का एक संस्कार होता है जो गर्भावस्था में किया जाता है, ताकि संतान को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो। अब यहां गर्भ में तो स्वयं भगवान है, तो गर्भावस्था में स्वयं भगवान है, तो उनके लिए कौन सा संस्कार करेंगे? भगवान के लिए कौन सा संस्कार करेंगे? इसलिए 33 कोटि देवी देवताओं ने यह विचार किया कि अब क्या किया जाए। गर्भावस्था में तो साक्षात भगवान है, जो संपूर्ण संसार के, संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षण करता है, स्वामी है, उनका हम क्या रक्षण करेंगे? तो चलो हम उनको प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा रक्षण करें। इसलिए भगवान का प्रार्थना वो सारे देवी देवता करने लगे जो गर्भस्थ भगवान हैं। सो इस प्रकार से वो भगवान का स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ पर हमने अभी तक पूर्व में यह भी देखा कि देवी देवताओं ने देवकी की भी प्रशंसा की और देवकी की भी स्तुति की। 30वें श्लोक तक, ये 31वें श्लोक तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि देवी देवताओं ने देवकी की भी स्तुति की। हमने ये देखा कि देवी देवताओं ने देवकी ने जो भक्ति की, देवकी ने जो भगवान को प्राप्त करने के लिए पूर्व में जो भक्ति की थी, देवकी और वसुदेव जी ने, उनके भक्ति की भी स्तुति की। और 31वें श्लोक में आज हम क्या देख रहे हैं कि देवी देवता भगवान की भी स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अर्थात भक्त, भगवान और भक्ति तीनों की प्रार्थना करनी चाहिए। इसकी किसकी? भक्त, भगवान और भक्ति, तीनों की प्रार्थनाएं करनी चाहिए। देवी देवताएं हमको अभी तक यही बात समझाते आए हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रथम, सर्वप्रथम भक्त की प्रार्थना करनी चाहिए। इस तात्पर्य में आप देखिए, सबसे प्रथम कहा गया है भक्त की प्रार्थना करें, वैष्णवों की प्रार्थना करें, गुरुओं की प्रार्थना करें। यहाँ पे तात्पर्य में कहा गया है ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अर्थात गुरु और कृष्ण की कृपा से, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यहाँ महत्वपूर्ण बात बताई है कि गुरु की कृपा से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान भक्त वत्सल है, भगवान
भगवान सौलभ्यम है, सुलभता से उपलब्ध हो जाते हैं। भगवान दयानिधि है, दया करते हैं। भगवान कृपा निधि है, कृपा करते हैं। भगवान प्रेम सागर है, भगवान प्रेम करते हैं। भगवान रसराज है, भगवान रसों का आदान प्रदान करते हैं। इतना सब करते हैं। कभी भक्तों को ऐसा कहा तो कोई भक्त हमको एक बार पूछ लिए, प्रभु जी कहाँ करते हैं? कभी दिखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी ऐसे समझ में नहीं आया कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। अनुभव नहीं हुआ अभी तक, सुना ही है अभी तक, तो सुनते ही आ रहे हैं, तो कभी अनुभव नहीं हुआ। ऐसे भक्तगण पूछते हैं हाउ इज इट डन, कैसे करते हैं, है ना। भगवान देते हैं, हमने कभी लिया नहीं प्रभु, तो कैसे लिया जाता है, व्हाट इज द प्रोसीजर। यहां कहा गया गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु के प्रसाद से ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अर्थात गुरु की कृपा होगी तभी भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान की कृपा गुरु के कृपा के माध्यम से आती है। और गुरु की कृपा क्या है? गुरु की कृपा अर्थात गुरु के उपदेशों का पालन। कार्पण्य दोषो प्रोतस्व भाव, अर्जुन भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि मैं कृपण हो चुका हूं, मैं थक चुका हूं। हे कृष्ण, आपको मैं अपना गुरु स्वीकार करता हूं, कृपा करके मुझे बताइए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विधि प्रणिपातेन, विधि पूर्वक प्रणाम करके गुरु के पास जाना चाहिए। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी गुरु है, उन गुरुओं के पास जाना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। कैसे प्रश्न पूछना चाहिए ये भी भगवत गीता में बताया है। तद्विधि, विधि पूर्वक, ऐसा नहीं कैसे भी जाओ कुछ भी प्रश्न पूछो। और ऐसा नहीं कि हमारे मन में जो प्रश्न है, हमारे मन में हम जो अपेक्षा कर रहे उत्तर की, वही उत्तर मिला तो ये हमारे गुरु, और हमको जो अपेक्षा है वो उत्तर नहीं मिला तो हम इनको छोड़ के दूसरे गुरु पकड़ लेंगे जो हमारे अनुसार उत्तर देंगे। दिस इज नॉट द वे। तद विधि प्रणिपातेन विधि पूर्वक प्रणाम करके प्रश्न पूछे, उन्होंने दिए हुए उत्तर से संतुष्ट होकर उसको आचरण में लाइए। जब इस प्रकार से उन उपदेशों को आचरण में लाया जाएगा तभी वो भगवान की कृपा दिखेगी, तभी वो भगवान कृपालु है ये समझ में आएगा। भगवान सुलभता से उपलब्ध है, सौलभ्यम है ये पता चलेगा। तभी भगवान कृपा निधान है ये पता चलेगा। तभी भगवान रसराज है, वो हमारे साथ जो संबंध है उसका वो आदान प्रदान करते हैं, ये तभी पता चलेगा जब हम गुरु कृपा अर्थात गुरु के उपदेशों का पालन करें। गुरु के उपदेशों का पालन हम कब करेंगे, ये भी और एक प्रश्न आता है। गुरु के उपदेशों का पालन हम कब करेंगे? हमारे अंदर गुरु के उपदेशों का पालन करने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक है, कुछ क्वालिफिकेशंस आर एसेंशियल, कुछ योग्यताएं हमारे अंदर लाना आवश्यक होता है। तो वो योग्यताओं को आत्मसात करने के लिए गुरु के उपदेशों का शुरुआत से पालन करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। जो भक्त गुरुओं के उपदेशों का पालन कर रहे हैं, गुरु परंपरा के उपदेशों का पालन कर रहे हैं, उन भक्तों के साथ संग करने से, उनके साथ शास्त्रार्थ करने से हमारे अंदर गुरु के उपदेशों का पालन करने की योग्यता आती है। सो अल्टीमेटली सत्संग से गुरु उपदेशों का पालन करने की हमारे अंदर योग्यता आती है, और जब वो योग्यता आती है तो भगवान जो भर भर के कृपा कर रहे हैं वो कृपा को समेटने की भी योग्यता हमारे अंदर आती है। हमारे पास पात्र है लेकिन वो पात्र को अनेक छिद्र है, भगवान कृपा दे रहे हैं और हम एक पात्र में कृपा ले रहे हैं लेकिन हमारा पात्र तो छलनी के जैसा है, कृपा आ रही और जा रही है।
क्यों? क्योंकि भक्तों का संग करते हुए गुरु परंपरा के उपदेशों का हम पालन नहीं करते हैं। हम मनमौजी है। हमारे मन को अच्छा लगा तो पालन करेंगे, हमारे मन को अच्छा नहीं लगा तो पालन नहीं करेंगे। मनमौजी है, तो मनमौजी होने से हमारे अंदर योग्यता नहीं आती है। हमको एकदम शून्य मन से, हमको अहंकार रहित होकर, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरि, मान से दूर होकर और भक्तों को सम्मान करते हुए, अपने मान और प्रतिष्ठा का त्याग करके भक्तों की मान सम्मान करते हुए कीर्तनीय सदाहरि, जब हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, तो हमारे अंदर वो धीरे धीरे योग्यता आती है। गुरु परंपरा का उपदेश हम पालन करते हैं, हमारे अंदर धीरे धीरे योग्यता आती है, और इस प्रकार से भगवान की कृपा रिसीव करने के लिए हम पात्र हो जाते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बात कही गई है। तब जाके हमारे हृदय में वो गुरु की उपदेश, गुरु परंपरा की उपदेश और शिक्षा रूपी बीज, यहाँ पे गुरुदेव, गुरु परंपरा हमारे हृदय में बोती है, और फिर वो शिक्षा अर्थात भक्ति, समर्पण, वो भक्ति रूपी बीज धीरे 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 बढ़ते जाता है। उसका सिंचन करना पड़ता है, उस बीज का सिंचन करना पड़ता है, फिर वो एक प्लांट बनता है, फिर वो भक्ति लता के रूप में फॉर्म होता है, फिर वो लता और बढ़ती है, भक्ति लता और बढ़ती है, और वो इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि वो भक्ति लता बीज से वो भक्ति लता गोलोक धाम तक पहुंच जाती है। इतनी दूर तक भक्ति लता, हमारी बीज भक्ति लता पहुंचती है। सो महत्वपूर्ण बात क्या है? इसेंस, व्हाट इज द इसेंस? इसेंस है प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना करना। भगवान की प्रार्थना करने से भगवान प्रार्थना सुनते हैं, भगवान प्रार्थना सुनकर हमारे ऊपर कृपा करते हैं। कृपा प्राप्त करने के लिए, कृपा रिसीव करने के लिए गुरु परंपरा के उपदेशों का पालन हमको करना होता है, और गुरु परंपरा के उपदेशों का पालन करने के लिए हमको भक्तों के संग में रहना होता है, सत्संग में रहना होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में एक बहुत ही सुंदर शब्द आया है। ब्रह्मदेव और सारे देवी देवता भगवान के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा भक्त और भक्ति के विषय में चर्चा हुई, अभी इस श्लोक में भगवान के लिए विशेष शब्द का प्रयोग ब्रह्मदेव कर रहे हैं, और कह रहे द्युमन। क्या कहते हैं? द्युमन। द्युमन अर्थात तेजस्वी या सूर्य के समान, है ना। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके प्रकाश को संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त करने वाला सूर्य। ज्ञान को, प्रकाश अर्थात ज्ञान को सर्वव्याप्त करने वाला सूर्य अर्थात भगवान। तो ब्रह्मदेव यहाँ पे उनको द्युमन इस शब्द से पुकार रहे, प्रार्थना कर रहे। द्युमन के बहुत अनेक सारे अर्थ होते हैं। द्युमन का एक अर्थ होता है सभी सारे संसार का पोषण करने वाला। द्युमन अर्थात संपूर्ण संसार का पोषण करने वाला। आप देखिए, सूर्य की उपमा भगवान को दी गई है। सूर्य क्या करता है? सूर्य अपने प्रकाश और उष्मा के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषण करता है। यदि सूर्य प्रकाश नहीं है या सूर्य की उष्मा नहीं है तो हम जीवन हमारा जी नहीं पाएंगे। मेंटेन, सूर्य क्या करता है? प्रकाश क्या करता है? हमारे जीवन को मेंटेन करता है। आवाज। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो भगवान द्युमन है। जैसे सूर्य संपूर्ण संसार में प्रकाश फैलाकर संपूर्ण जीवों का पोषण करते हैं, सूर्यदेव अपने प्रकाश के माध्यम से, रुष्मा के माध्यम से, वैसे ही भगवान कृष्ण इफलजट है, तेजस्वी है। भगवान कृष्ण से तेज रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है। भगवान कृष्ण के शरीर से, अंग कांति से तेज प्रकट होता है। अब ये भी भगवान की विशेषता है। आपने कभी देखा है भगवान का रंग क्या है? हाँ, भगवान का रंग सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सभी को मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का रंग ब्लैक, काला रंग है भगवान का। हाँ, भगवान का रंग काला है। श्याम सुंदर है भगवान, ब्लैक है। कभी आपने देखा है कि काले रंग से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तित हो रहा है? काले रंग की विशेषता है प्रकाश को एब्सॉर्ब करना, रिफ्लेक्ट करना नहीं, है कि नहीं? भगवान तो श्याम है, काले। एक बार स्कूल में एक टीचर ने एक स्टूडेंट से प्रश्न पूछा, भगवान कृष्ण का रंग कैसा है? तो एक स्टूडेंट ने हाथ ऊपर किया और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण का रंग हरा है, ग्रीन है। टीचर बोले, कम ऑन, दिस इज नॉट राइट आंसर, ये सही उत्तर नहीं है। तो स्टूडेंट बड़े विश्वास, आत्मविश्वास से कह रहा है, नहीं यही सही उत्तर है। टीचर फिर कहने लगे, नहीं ये सही उत्तर नहीं है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है ये सही उत्तर है इसका? तो बोले, मैं इस्कॉन मंदिर के बाजू में ही रहता हूँ, सुबह दोपहर शाम मैं मंदिर में जाता हूँ, 24 आवर्स वो लोग क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण हरे राम। क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण हरे राम। कृष्ण भी हरे है, राम भी हरे है। हाँ, तो ये सही उत्तर नहीं है। हरे अर्थात हरण करने वाले, दुखों का हरण करने वाले कृष्ण, और दुखों का हरण करने वाली जो भगवान की शक्ति है, उसको, उस शक्ति को हरा कहा गया है। तो भगवान का रंग काला है, परंतु काला रंग होते हुए भी भगवान की उस श्याम वर्ण से तेज प्रकट होता है। ब्रह्म ज्योति कहते, तेज प्रकट होता है भगवान से, और उस तेज का जो वर्णन है भगवान स्वयं करते हैं। अब देखिए, ये प्रूफ है। वो तेज कैसा है, भगवान की अंग कांति से तेज प्रकट होता है, ये बात भगवान स्वयं बोलते हैं। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? आदित्यानाम गतम तेजो। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये आदित्य की जो तेज है वो अस्मि मेरा है। भगवान कहते हैं वो आदित्यों का तेज वो मेरे से उनको प्राप्त होता है। फिर कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि। फिर कहते हैं नक्षत्रों में मैं चंद्र हूं। नक्षत्रों में मैं चंद्र हूं। और फिर कंक्लूजन कहते हैं प्रभासो अस्मि शशि सूर्य। शशि और सूर्य अर्थात चंद्र और सूर्य को जो प्रभा प्राप्त होती है, जो प्रकाश प्राप्त होता है, जो तेज प्राप्त होती है, प्रभासो अस्मि, वो मेरा है। उनको मुझसे तेज प्राप्त होता है, उनको मुझसे वो प्रकाशमान है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं।
सो भगवान कृष्ण के अंग से प्रकट हुआ प्रकाश, द लाइट फ्रॉम द बॉडी ऑफ कृष्णा गिव्स लाइट टू द सन एंड मून। सूर्य और चंद्र को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है वो भगवान कृष्ण के अंग कांति से प्रकट होता है। हा? और इसलिए भगवान को यहाँ पे क्या कहा गया है? द्युमन। द्युमन अर्थात सूर्य, अर्थात तेजस्वी, परम तेजस्वी। सो बिना लाइट के कुछ भी संभव नहीं है। बिना प्रकाश के, बिना उष्मा के हमारा जीवन असंभव है, जी नहीं सकते, असंभव है। सो आप ये देखिएगा कि भगवान कृष्ण के अंग कांति के प्रकाश के बिना हम जी नहीं सकते। We cannot live. बिना, जैसे कि सूर्य के प्रकाश के बिना हमारा जीवन असंभव है। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण के अंग कांति से उत्पन्न होने वाले प्रकाश के बिना हमारा जीवन असंभव है, इम्पॉसिबल है ना। इस श्लोक में यही हमको बात पता होती है। परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज ने इसके ऊपर एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। महाराज कहते हैं, परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज कहते हैं, जब संतान का जन्म होता है उस समय, आपको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आ रही, ओके। जब संतान का जन्म होता है तो जन्म होते से ही उस संतान को वो किस में रखते हैं? क्या उसको इनक्यूबेटर कहते हैं? क्या हिंदी में कहते हैं? इनक्यूबेटर, पेटी, पेटी हमारी सादी भाषा में पेटी कहते हैं उसको। आप समझ गए होंगे मैं जो बोलना चाहता हूँ। इनक्यूबेटर इंग्लिश में कहते हैं। वो इनक्यूबेटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस, वो एक बाय बर्थ एक जॉइंडिस का प्रकार होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस बोलते हैं उसको। और उस जॉइंडिस को दूर करने के लिए वो पेटी में एक विशेष प्रकार का प्रकाश होता है, लाइट। तो वो लाइट उस संतान को प्राप्त होता है। वो लाइट उसको जब प्राप्त होता है तो उस लाइट से उसका जॉइंडिस दूर हो जाता है। उसको कुछ दिन तक वो पेटी में रखते हैं, इनक्यूबेटर में रखते हैं। उस पेटी में उस बालक की सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही हम सब सारे जीवों के लिए भगवान ने यह संसार रूपी पेटी बनाई हुई है। हम सब किसी ना किसी प्रकार के जॉइंडिस के शिकार हैं कोई ना कोई हम बीमारी हमको है। शारीरिक बीमारी तो ठीक बात है, शारीरिक बीमारी की तो बात ही नहीं। मानसिक बीमारी, सूक्ष्म रूप की बीमारियां बहुत है। हमारा हृदय दुर्बल है, हृदय दुर्बल है। क्यों दुर्बल है? क्योंकि हृदय को बहुत इन्फेक्शन लग चुका है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब है। भयंकर लालसाएं है, बड़ा लोभ है, प्रचंड इच्छाएं है, इच्छाओं का हिमालय है, बहुत कुछ है। ईर्ष्या है, द्वेष है, मत्सर है, स्वार्थ है, बहुत कुछ है। ये सारे रोग हैं। ये सारे रोगों का ये जो है आ जाते हैं हमारे अंदर, जन्मता है, ये सब रिसीव करना शुरू करते हैं हम। जैसा कि हमने कहा कि गर्भावस्था में आजकल माताएं क्या सुनती है? जो सुनती है वो जन्मावस्था से वो संतान की मति बिगड़ जाती है।
तो फिर हमको क्या किया गया है, हमको ये बहुत बड़े इंक्यूबेटर में, बड़ी पेटी में, संसार रूपी पेटी में रख दिया गया है। और इस पेटी में भगवान ऐसे क्रूर नहीं है कि कोई इलाज ही भगवान के पास नहीं, भगवान के पास इलाज है। इस पेटी में उन्होंने हमको रख दिया है। और जैसा कि उस पेटी में लाइट देते हैं, तो वैसे ही इस पेटी में हमको सनलाइट मिलता है। और वो भी सनलाइट कहां से आता है? सूर्य प्रकाश भगवान के अंग कांति से आता है। और फिर ये भगवान का जो प्रकाश है, भगवान का जो तेज है, वो हम तक अनेकों माध्यमों से भगवान पहुंचाने का भरपूर मात्रा में प्रयास करते हैं। पहले तो ये सूर्य प्रकाश भौतिक रूप में, भौतिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे सूर्य प्रकाश के रूप में भगवान हम तक पहुंचते हैं। फिर भगवान दूसरा प्रयास करते हैं, ज्ञान के रूप में भगवान, ज्ञान के रूप में, दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्रोक्त ज्ञान, भगवत ज्ञान के रूप में भगवान वो प्रकाश हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भगवान बहुत प्रयास करते हैं। फिर कोई भक्त हमारे पास आते हैं, भक्तों के माध्यम से भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात वो प्रकाश प्राप्त होता है जिससे अंधकार दूर हो जाता है। शास्त्र के रूप में, भक्तों के रूप में, भक्ति के रूप में, भगवान के नाम के रूप में। तो ये जो पेटी है, इस पेटी में अनेकों प्रकार के संसाधन भगवान ने उपलब्ध कराए हैं, जिसके कारण हम अज्ञान से दूर हो जाए, जो सबसे बड़ा रोग है। संसार रूपी इंक्यूबेटर, संसार रूपी पेटी में इस प्रकार से भगवान ने यह सारी व्यवस्था करके रखी। इतना सुंदर उदाहरण परम पूज्य देवामृत महाराज ने इस श्लोक के ऊपर चर्चा करते हुए दिया हुआ है। बहुत सुंदर बात है। सो भगवान बहुत ही दयालु है, कृपालु है, भक्त वत्सल है। और एक महत्वपूर्ण बात है प्रभु जी, भगवान के सामने सबका ज्ञान, सबका प्रकाश जीरो है। सबका अहंकार जीरो है, नथिंग। भगवान के सामने सब कुछ जीरो है, इज नथिंग। हम संसार में कई बार देखते हैं, ऐसे बोर्ड पढ़ते हैं, कई संस्थाएं हैं, हम एक जगह ऐसे पढ़ते हैं, कई जगह पढ़ते हैं, कई बार हमने भी पढ़ा है, लिखा है, डिस्कवर मोस्ट पावरफुल, मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन। क्या कहा जाता है? डिस्कवर, डिस्कवर यानी ढूंढिए, उसको ढूंढिए। किसको ढूंढिए? डिस्कवर द मोस्ट पावरफुल पर्सन, द मोस्ट बेनिवलेंट पर्सन, द मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन, द मोस्ट मर्सीफुल पर्सन। डिस्कवर, और डॉट 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 लिखा रहता है, और आगे लिखा रहता है यू। यानी क्या कहते हैं ज्यादातर संप्रदाय कहते हैं आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्व सुंदर है, अति सुंदर है, आप सर्वज्ञानी हैं, आपके पास सर्वज्ञ है, आप सब जानते हैं, आप सबसे परम दयालु है। वो आप ही है, आप ही है, वो सब कुछ आप में ही है। जब ऐसा बोर्ड लिखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा प्रभु जी, कोई बता सकता है? हाँ, अहंकार होगा। और वो प्रकट कैसे, मतलब हमको कैसे दिखेगा? जैसे मान लो एक संस्था में, मिरर रोड में समझो एक XYZ संस्था है, और उस संस्था में ये बोर्ड लगा हुआ है कि यू आर मोस्ट पावरफुल, यू आर मोस्ट मर्सीफुल, यू आर मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, ऐसा लिखा है। एक संस्था, ये किसका तो डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज, एक संस्था में ऐसा लिखा है, हाँ, और दूसरी संस्था हमारा इस्कॉन मंदिर है, और वहां पे लिखा हुआ है यू आर मोस्ट फॉलन, आप
एकदम पतित है, आप दासानुदास है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको सबसे ज्यादा भीड़ कहां दिखेगी? हाँ, यस, जहां लिखा है यू आर मोस्ट पावरफुल, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, यू आर मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, डिस्कवर यू। हमारे इस्कॉन में तो लिखा रहता है भाई यू आर मोस्ट फॉलन। आप दास, 1000 बार दास, कई लोग बोलते इतनी बार क्यों, एक बार बहुत हो गया। दास, पर यही फैक्ट है, क्योंकि भगवान के सामने सब जीरो है, सब जीरो है। इस श्लोक से हमको ये पता चल रहा है ब्रह्मदेव जैसे सारे 33 कोटि देवी देवता जिनकी गर्भावस्था में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं उनको, इससे तो पता चलता है कि भगवान के सामने जब सारे ईश्वर ही नतमस्तक है, तो फिर डिस्कवर मोस्ट पावरफुल और डिस्कवर मोस्ट ब्यूटीफुल और डिस्कवर मोस्ट नॉलेजेबल, ये तो भगवान ही है, उसको डिस्कवर करो, नहीं उसको सरेंडर हो जाओ, उसकी प्रार्थना करो। तो इसलिए द्युमन इस शब्द का अर्थ है कि भगवान सर्वत्र है, भगवान प्रकाश के माध्यम से है, भगवान ज्ञान के माध्यम से है, भगवान भक्ति के माध्यम से, भगवान शास्त्र के माध्यम से है, परंतु ये सब हम तक पहुंचाने के लिए हमको जो क्वालिफिकेशन प्राप्त होती है वो गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है, गुरुओं के उपदेशों से ही प्राप्त होती है, और वो उपदेश वो उपदेश डाइजेस्ट करने की हमारे अंदर योग्यता प्राप्त होती है सत्संग से। सो उसके लिए क्या करना चाहिए? डिस्कवर द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट इन यू। हमारे अंदर जो सेवक का सेवक है उसको फाइंड आउट करिए, वो हमारे अंदर है, जो देवी देवताओं ने किया, प्रार्थना की। सो कई बार हम ये देखते हैं कि लोग भगवान के सामने अपने अंदर की कृतज्ञता प्रकट नहीं करते हैं, भगवान के सामने अपने अंदर की महानता प्रकट करने का प्रयास करते हैं। भगवान के सामने अणु नहीं होते हैं, वो भगवान के सामने महान होने की प्रयास करते हैं। सो भगवान सब जानते हैं, भगवान के समक्ष कभी भी महान होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बड़े होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ग्रेट होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने सब कुछ जीरो, नथिंग। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, यज्ञ के दरमियान, यज्ञ शुरू होने के पहले दक्ष प्रजापति का तेज वहां पे इतना था कि संपूर्ण सृष्टि तेजोमय लग रही थी, वहां के आसपास के सभी, इतना तेज था, इतना प्रकाश था, इतना दिव्यत्व का अनुभव हो रहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभावित हो गया दक्ष प्रजापति के तेज से। और जैसे ही वहां पे भगवान ने आगमन किया, भगवान का आगमन हुआ, भगवान प्रकट हुए, दक्ष प्रजापति एकदम इनसिग्निफिकेंट हो गए, एकदम कृतज्ञ हो गए, और भगवान के सामने उनका तेज जीरो दिखने लगा, नथिंग। ये भक्ति होती है, भगवान के सामने सभी, किसी का भी तेज, एवरीथिंग इज जीरो। चाहे मैं कितना भी बलवान हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी धनवान हो, भगवान के सामने कुछ नहीं है, इनसिग्निफिकेंट। वो जो कुछ नहीं का भाव हमारे अंदर है, उसको डिस्कवर करना चाहिए। मेरे अंदर जो कुछ नहीं का भाव है, आई एम इनसिग्निफिकेंट, आई एम फॉलन, ये भाव कवर हो चुका है, इस भाव के ऊपर कवर चढ़ चुकी है, आच्छादित हो गया है, इस भाव के ऊपर ब्लैंकेट आ गया है, उसको उठाओ, हटा दो। इसलिए इस्कॉन में कहा जाता है डिस्कवर दास इन यू, और अदर जगह पे, दूसरी जगह पे कहा जाता है डिस्कवर मोस्ट पावरफुल इन यू। सो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो भगवान
प्रसन्न होते हैं। द्युमन का दूसरा अर्थ होता है, यही दूसरा अर्थ होता है जो हमने भी बताया है। द्युमन अर्थात ऐसे, पहले तो हमने देखा कि द्युमन अर्थात भगवान, ऐसे भगवान जो प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं, तेज के रूप में प्रकट होते हैं, सूर्य प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं तो हमारी बीमारियों को दूर करते हैं, हमारा पोषण करते हैं। शास्त्र के रूप में प्रकट होते हैं, प्रकाशित होते हैं तो हमारे अज्ञान को दूर करते हैं। भक्ति के रूप में प्रकट होते हैं तो हमारे चित्त को, हमारी चेतना को प्रकाशित करते हुए शुद्ध स्तर पे ले जाते हैं। तो इस प्रकार से द्युमन पहला अर्थ। दूसरा द्युमन का अर्थ होता है ऐसे भगवान जो हमारे अंदर कृतज्ञता को जगाने के लिए प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान द्युमन जो हमारे अंदर कृतज्ञता को जगाने के लिए प्रकट होते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन के अंदर कृतज्ञता जगाई, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों के अंदर एकदम नम्र भाव से कृतज्ञता जगाई। कृतज्ञता जगाने के लिए प्रकट होते हैं भगवान। क्या भक्तों का यह लक्षण नहीं है? भक्त का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, क्या है? नाम रुचि, जीव दया और साधु सेवा, सेवा भाव। नाम रुचि, जीव दया भाव, कृतज्ञता। भगवान की जैसी जैसी हम भक्ति करते जाते हैं, दिव्य ज्ञान के जैसे जैसे निकट पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? हमारे अंदर नम्र भाव आता जाता है। जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होता है उतना वो व्यक्ति नम्र होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है, द फर्स्ट स्टेज टू रिसीव नॉलेज इज ह्यूमिलिटी, नम्रता। यदि हम स्वभाव से नम्र नहीं है तो आप विश्वास कीजिए कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, कभी नहीं प्राप्त होगा। रियल ज्ञान, दिव्य ज्ञान, डिवाइन नॉलेज नेवर, कभी नहीं प्राप्त होगा। और भगवान इतने दयालु है कि भगवान हमारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड, वो ह्यूमिलिटी, वो डालने के लिए प्रकट होते हैं कि जैसे तैसे ये जीव थोड़ा नम्र भाव को प्राप्त करे। और जो प्राप्त करता है भगवान अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर। सो द्युमन अर्थात वे भगवान who induces humility, जो हमारे अंदर ह्यूमिलिटी को प्रदान करते हैं, हमारे अंदर नम्र भाव को प्रदान करते हैं, हमारे अंदर कृतज्ञता को प्रदान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 24/7 एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, हमेशा कृतज्ञता प्रकट करते रहना चाहिए। भगवान भी ये प्रयास करते रहते तो आप हम क्या बात है ना? भगवान रेसिप्रोकेट उसी के साथ करते हैं, भगवान आदान प्रदान उसी के साथ करते हैं जो नित्य कृतज्ञता प्रकट करता है, नित्य प्रकट करता है। क्या नित्य? वो 24/7 एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड, कभी अहम भाव नहीं, किसी भी बात पे नहीं आता है। और ये भगवान की विशेषता है। भगवान हमारे अंदर हमारे इनर पर्सनालिटी को प्रकाशित करने के लिए भी प्रकट होते हैं। अर्थात द्युमन अर्थात वैसे भगवान जो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को प्रकाशित करते हैं। The Lord who illuminates the heart from within, हमारे हृदय को अंदर से प्रकाशित करते हैं। ऐसे परमात्मा रूप में जो भगवान आते हैं उनको भी द्युमन कहा गया है। वो हृदय को, हमारे अंदर के हृदय को अंदर से प्रकाशित करने का नित्य प्रयास करते रहते हैं और हम नित्य उसके ऊपर
अंधेरा डालने का प्रयास करते हैं। हम नित्य क्या करते हैं, उस प्रकाश के अगेंस्ट में अंधेरा फैलाते हैं और परमात्मा रूप में आंतरिक व्यक्तित्व में जो परमात्मा रूप में भगवान है वो प्रकाशित करने का प्रयास करते रहते हैं। आप कांचीपुरम, मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया है कांचीपुरम का। कांचीपुरम आप कभी गए हो तो वहाँ पे ये सुंदर श्रीमान गौर गोपाल प्रभु जी ये बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कांचीपुरम का उदाहरण वो देते हैं। वरदराज मंदिर है वहाँ पे। वरदराजन, वरद अर्थात वरदान देने वाले, नित्य वरदान देने वाले, वरद हस्त है उनका वहाँ, वरदराजन। सो वो वरदराजन जो एक वरद हस्त है वरद भगवान का, वो उस हस्त पे तमिल भाषा में लिखा है मा शुच, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मा शुच, ऐसा उनके हाथ पे लिखा हुआ है तमिल भाषा में। किसी को तमिल हो सकता है पता न हो, परंतु आप गए तो अभी आपको पता हो गया कि उसका अर्थ मा शुच है। तमिल भाषा में लिखा हुआ है मा शुच, अर्थात डू नॉट वरी, डोंट वरी, चिंता मत करिए, मैं हूं वरदराजन। सो ये तो कांचीपुरम की विशेषता ही है कि वरदराज वहां पे है और वो डोंट वरी कहते हैं, चिंता मत करिए। भगवान का, ऐसे भगवान का दर्शन करने के लिए लाखों लोग जाते हैं वरदराज का। परंतु कांचीपुरम में और एक भगवान का रूप है जिनका नाम है दीप प्रकाश पेरुमाल। दीप प्रकाश पेरुमाल, दीप प्रकाश अर्थात जो इस श्लोक में कहा गया द्युमन, वही दीप प्रकाश पेरुमाल। पेरुमाल अर्थात भगवान का, तमिल भाषा में पेरुमाल भगवान को, दीप प्रकाश भगवान। एक बार ब्रह्मदेव जी को पता चला कि कांचीपुरम में यदि कोई तपस्या करता है, कोई भी भक्ति का साधन, किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, तप करता है, तो उसका हजारों गुना फल मिलता है, हजारों गुना फल मिलता है। तो इसलिए ब्रह्मदेव जी ने अनुष्ठान किया। उन्होंने सोचा यहाँ पे मैं बड़ा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करता हूँ। सो ब्रह्मदेव जी ब्रह्मलोक से यहाँ तमिलनाडु में कांचीपुरम में आए यज्ञ करने के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। और उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, तैयारी की, यज्ञ की शुरुआत। जैसे ही राक्षसों को पता चला कि यहाँ ब्रह्मदेव यज्ञ कर रहे हैं और उनको तो हजारों गुना शक्ति प्राप्त होगी, तो उस यज्ञ का नाश करने के लिए सारे राक्षसों ने एकत्र आकर क्या किया, वहां घना अंधेरा बिछा दिया, पूरा घना अंधेरा कर दिया मायावी शक्ति से। ऐसे ही हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में परमात्मा रूप में द्युमन भगवान है। द्युमन दीप प्रकाश भगवान है। वो प्रकाश प्रवर्तित करते हैं, प्रकाश अर्थात ज्ञान प्रवर्तित करते रहते हैं नित्य। परंतु हमारे हृदय में जो राक्षस बैठे हैं, वो सेम राक्षस कलयुग में सारे के सारे राक्षस सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर जाके बैठे। तो पूर्व के युगों में वो बाहर शरीर के रूप में प्रकट होते थे, कलयुग में सूक्ष्म रूप में अंदर घुस गए। तो जैसा ही अंतःकरण से भाव आता है, विचार आता है भक्ति करने का, जाप करने का, ज्यादा से ज्यादा जप करने का, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने का, यज्ञ करने का, ऐसा भाव जागृत होता है। जैसे ब्रह्मा जी को भाव जागृत हुआ कांचीपुरम में यज्ञ करने का, वैसा भाव जो हमारे अंदर जागृत होता है, तो तुरंत हमारे अंदर के राक्षस क्या करते हैं, जो वो राक्षसों ने किया था कांचीपुरम में, हमारे अंदर के राक्षस अंधेरा फैलाने का प्रयास करते हैं, अर्थात अज्ञान फैलाने का प्रयास करते हैं। इतने सारे अज्ञानी विचार हमारे अंदर आएंगे उस समय। यदि हमको ये देखना है, हम सबका अनुभव है, यदि हमको ये देखना है कि हमारे अंदर कितने राक्षसी विचार हैं, दे कम इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स। राक्षस जो है विचार के रूप में आते हैं। हमको यदि देखना है कि हमारे अंदर वास्तव, ऐसे तो दिखते नहीं, हमको पता नहीं चलता, हम तो कहते हैं हमारे अंदर कोई राक्षस नहीं। यदि पता करना है तो जप करने के लिए बैठ जाइए,
जप करने के लिए जब आप बैठ जाते हैं तो कितने विचार आते हैं, कितने विचार आते हैं, हजारों लाखों विचार आते हैं। और एक भी विचार हमको भक्ति के लिए प्रोत्साहित करने का नहीं रहता है, ज्यादातर विचार हमको भक्ति से डेविएट करने के होते हैं। सारे के सारे राक्षस क्या करते हैं, हमारे अंदर अंधेरा फैलाने का प्रयास करते हैं, सारे के सारे राक्षस। तो ऐसे ही जब इस प्रकार से जब राक्षस अंधेरा फैलाते हैं तो क्या करना चाहिए, ऐसे समय गुरु को प्रार्थना करने। इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर हमको सब बातें समझाई है। माला जब शुरू करने के पहले हम क्या करते हैं, गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। हाँ, हम षड गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। पतित पावन अवतार जो भगवान का है, श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े पतित पावन है, स्पेशल अवतार है वो, अंधेरे को दूर करने वाला अवतार। तो हम चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं और फिर हमारा जप शुरू करते हैं। प्रत्येक माला के पश्चात हम महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं, पंच तत्वों का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, है ना, ताकि वो अंधेरा दूर हो जाए। तो यहाँ पे ब्रह्मदेव जी ने क्या किया, तो ब्रह्मदेव जी ने प्रार्थना की। ब्रह्मदेव जी ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की। भगवान विष्णु को जब ब्रह्मदेव जी ने प्रार्थना की तो ऐसे कहा जाता है उस समय ये दीप प्रकाश पेरुमाल प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए, तो अपने हाथ पे दीप लेकर प्रकट हुए, दिया लेकर प्रकट हुए, दीप प्रकाश पेरुमाल। और विशेष बात यह है कि जब वो भगवान इस प्रकार से दीप लेकर प्रकट हुए तो सारा अंधेरा वहां का लुप्त हो गया और संपूर्ण क्षेत्र प्रकाशित हो गया। और फिर ब्रह्मदेव जी ने बहुत अच्छी तरह से अपनी पूजा, अपना यज्ञ संपन्न किया। तो दीप प्रकाश पेरुमाल आज भी ये विग्रह के रूप में वहां पे है, आज भी वहां पे दिया है। और आज भी हम वहां जाके प्रणाम कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि हे दीप प्रकाश पेरुमाल, हे भगवान हमारे अंदर के अंधेरे को दूर करिए। द्युमन, इस श्लोक में जो बात कही गई है, द्युमन। सो भगवान यहाँ पे दीप प्रकाश के रूप में प्रकट हुए हैं, दिया लेकर प्रकट हुए, परंतु भगवान स्वयं प्रकाशित है। 4th कैंटो, चौथे स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में रुद्र गीता है। भगवान शिव भगवान के विषय में कहते हैं, भगवान कृष्ण के विषय में इसमें कहते हैं। वे कहते हैं कि भगवान को ये दीपक लाने की क्या आवश्यकता है। यदि भगवान को दीपक की आवश्यकता है तो फिर लोग का हमारा मन बड़ा विकृत है। हमारा मन तुरंत पूछेगा, अरे भगवान ने वो जो दिया लाया काय का बना हुआ है, उसमें किसकी बत्ती है, बात कैसी है, उसमें कौन सा घी है, कौन से कंपनी का घी है कौन से कंपनी का दिया है। हमारा मन जो है ना विषय से भटकता है, ये स्वभाव है मन का, विषय से भटकना, उद्देश्य से भटक जाना। तो इस प्रकार से भगवान का वर्णन शिव जी करते हैं चतुर्थ स्कंद में, रुद्र गीता में। वे कहते भगवान स्वयं प्रकाशित है, भगवान स्वयं प्रकाशित है। भगवान को किसी दीप की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान के अंग कांति से प्रकाश निकलता है, भगवान के नेत्रों से प्रकाश प्रकट होता है, भगवान के ज्ञान से प्रकाश प्रकट होता है। सो इतना ही नहीं, भगवान के चरणों का जो अंगुष्ठ है, उस अंगुष्ठ का जो नाखून है, उस नाखून से प्रकाश प्रकटित होता है, दिव्य प्रकाश। भक्तगण प्रार्थना करते हैं भगवान के उस चरणों के अंगुष्ठ के नाखून की, कि हे नाखून कृपा करके हमारे अंदर के अहंकार को दूर कर। इतना महात्म्य है भगवान के नाखून। तो भगवान के उसका भागवतम में वर्णन है, जैसे हमने कहा भगवान शिव चौथे स्कंद में करते हैं, नखम द्विविर्णो अंतर अघम विधुमता।
भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते नखम द्विवीर्णो, नखम नख से जो प्रकाश प्रकट होता है, अंतर अघम, अंतर अघम विधुमवता, कहा गया है कि हे भगवान आपके चरण के अंगुष्ठ से जो प्रकाश प्रकट होता है, उस प्रकाश के मेरे अंदर के अघासुर, अघासुर मीन्स सिंफुल डिजायर्स, पापमय कामनाएं, पापमय इच्छाएं, हे भगवान आपके उस नाखून के प्रकट होने वाले प्रकाश से मेरे हृदय के जितने भी पापमय इच्छाएं कामनाएं हैं उन सबको नष्ट कर दो, अर्थात मेरे अंदर के अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर दो। सो भगवान के चरण अंगुष्ठ का नाखून जो है वो हमारे अंदर के अंधकार को नष्ट कर देता है। तो हमारा जो इस समय ईगो है, इस संसार में मनुष्य का जो ईगो है वो चरम सीमा तक पहुंच गया है। भगवान के उस नाखून के साथ भी लोग कंपटीशन करते हैं। शिव जी ने कहा है भगवान का चरणों का नाखून इतना, अंगुष्ठ का नाखून इतना सुंदर है, इतना दिव्य है, इतना तेजस्वी है, तो लोग अपने अपने नाखून को सजाते हैं। अपने नाखून को इतना अच्छा सजाते हैं। विदेशों में तो भिन्न भिन्न प्रकार के नेल पेंट्स और वो करते हैं। और इतना ही नहीं, हमने सुना है कि अपने नाखूनों को डायमंड से डेकोरेट करते हैं, ताकि जिस प्रकार से भगवान के चरण के अंगुष्ठ के नाखून से जो प्रकाश प्रकट होता है, तो ये सोचते कि हमारे भी हाथ के अंगुष्ठ के या उंगली के नाखून से डायमंड का प्रकाश प्रकट हो, तो वो डायमंड लगाते हैं अपने हाथों की उंगलियों से। एक उंगली को डायमंड जो लगता है 5 लाख रुपए लगते हैं, फॉरेन कंट्रीज में होता है। एक उंगली को डेकोरेट करने के 5 लाख, 5 उंगली को कितना, 25 लाख, 10 उंगली को कितना, 50 लाख। 50 लाख में भगवान से कंपटीशन करना है, ये प्रूव करना है कि मेरे हाथ के नाखून तेजस्वी है, प्रकाशमान है, वो दे रिफ्लेक्ट लाइट, वहां से प्रकाश प्रकट होता है। तो 50 लाख रुपए खर्चा करके डायमंड लगाते हैं। और जो डायमंड चोर होते हैं फिर वो क्या सोचते हैं, अभी नाखून से ये डायमंड निकालना तो मुश्किल है, वो सोचते चलो हाथ ही काट देते हैं। तो वो हाथ काट देते हैं, भगवान से कंपटीशन करने जाते हैं और इस प्रकार से हानि हो जाती है। तो भगवान के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए। ठेविले अनंते तैसे चिरावे, चित्त असावे समाधान, चित्त असावे समाधान। भगवान ने जैसा दिया है उसका प्रसन्नता से, संतुष्टि से स्वीकार करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई प्रयास ही न करे और पड़े रहे ऐसे ही, नहीं, संतुष्टि से प्रयासरत रहना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए, प्रगति करते रहनी चाहिए, परंतु संतुष्टि से, चित्त को संतुष्ट करके करनी चाहिए। और ये चित्त को संतुष्टि केवल भगवान की कृपा से होती है, प्रार्थनाओं से, क्योंकि संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन इज डिवाइन क्वालिटी, ये एक दिव्य गुण है। दिव्य गुण केवल प्रार्थनाओं से प्राप्त होता है। सो प्रार्थनाएं, देवी देवताओं ने भी इस श्लोक में प्रार्थनाएं की है, इस श्लोक में नहीं, इस अध्याय में प्रार्थनाएं की। इस अध्याय का नाम ही क्या है, देवी देवताओं द्वारा स्तुति, भगवान की स्तुति। तो उन्होंने भी प्रार्थना की है, इसलिए हमने भी प्रार्थना करनी चाहिए। और उन्हें विशेषकर भगवान को द्युमन कहा है। भगवान हमको प्रकाशित करते हैं, शारीरिक स्तर पे प्रकाशित करते हैं सूर्य प्रकाश देकर, मानसिक स्तर पे प्रकाशित करते हैं, भगवान का ज्ञान देकर मन और बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, परमात्मा रूप में हमारे हृदय को प्रकाशित करते रहते हैं, और भक्ति के रूप में हमारे संपूर्ण जीवन भर हमारे साथ रहते हैं और हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं।
इसलिए भगवान को इस श्लोक में द्युमन कहा है देवी ब्रह्मदेव द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी ने सुना? थैंक यू वेरी मच। आपका कोई प्रश्न है?